लोकतंत्र सेनानी केसर सिंह जी नेहरू हमारे साथ हैं। आपातकाल के दौरान जेल गए थे। सर, आपकी क्या कहानी है, कब जेल गए? हम 1975 25 जून को आपातकाल घोषित हो गया था जी। आपातकाल घोषित होते ही संघ पर प्रतिबंध लग गया। संघ के जो सभी वरिष्ठ प्रचारक थे सब भूमिगत हो गए और संघर्ष वाहिनी के नाम से हमने फिर वो संघर्ष छेड़ा इसके इमरजेंसी के खिलाफ। फिर संघ की योजना बनी जेल भरो अभियान की। पूरे हिंदुस्तान में सारी हिंदुस्तान की जेलों को संघ के कार्यकर्ता भरेंगे जी। इसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ इस तरह की योजना बनी। तो उसके लिए दिनों रात कार्यकर्ता जुनून के सवार था उनके सबके ऊपर और हम उसमें लगे। पत्रक छापते थे, पत्रक छपते थे गोपनीय रूप से। उन पत्रकों को जो है बड़े बड़े जो स्थान थे चौराहे, मेन गली चौराहे पर उनको चिपकाते थे। रात भर ये काम करते थे। फिर दिन भर बैठकों का दौर होता था। बैठकों का दौर भी इस तरह होता जो पुलिस को पता नहीं लगे। और एक कार्यकर्ता पुलिस की निगरानी में छोड़ते थे कि देखो कोई पुलिस तो नहीं आ रही, पर फिर भी पकड़े जाए तो पुलिस मारती बहुत बुरी तरह थी। उस समय पुलिस का अत्याचार बहुत जबरदस्त था। आपकी पिटाई करी? हाँ, उस समय पत्रक बांटते समय 2 बार पिटाई हुई हमारी। कहां पर, क्या है वो? चांदपोल गेट पर। चांदपोल गेट के ऊपर पत्रक लगा रहे थे तो हमने जो कार्यकर्ता छोड़ रखा था उधर की तरफ से पुलिस ने आकर के खजाना वालों के रास्ते की तरफ से पुलिस आई और उन्होंने पकड़ लिया। तो हम 4-5 कार्यकर्ता थे, उनकी अच्छी तरह से मार लगाई। यहाँ से कैसे पहुंच गए चांदपोल? करौली से चांदपोल कैसे पहुंचे? नहीं, मैं करौली थोड़ी था उस समय। तो मैं महानगर का कार्यकर्ता था उस समय। जयपुर महानगर कार्यकर्ता उस समय। कहानी है उसके बाद महानगर में मैं तोपखाना शाखा का मुख्य शिक्षक का दायित्व था मेरा जी। जो वर्तमान में भारतीय भवन है वहां पर मैदान था, वहां मुख्य शाखा लगती थी, उसका मैं मुख्य शिक्षक था भारतीय भवन तोपखाना शाखा का। फिर उसके बाद और उसके बाद फिर आदेश हुआ कि आपका जो जत्था शाखा के हिसाब से हमारे गिरफ्तारियां तय हुई थी, तो आपका जत्था 11 नवंबर को 5:32 पर सत्याग्रह करेगा। हमने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किए, हमारे पास निर्देश थे कि आप कम से कम 4-5 किलोमीटर का जाम लग जाए, तरह भारत माता की जय बोलनी है। पुलिस को अरेस्ट जब हो गए, जब कम से कम 4-5 किलोमीटर जाम लग जाए तब अरेस्ट होना, पुलिस का हाथ ही जब आना है। तो हम 11 कार्यकर्ताओं ने वहां पर गिरफ्तारी दी 5:32 पर और जेल में चले गए। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने काफी हाँ, जो बिल्कुल मैंने नहीं, बहुत सैकड़ों कार्यकर्ताओं, उस समय तो कार्यकर्ताओं में जुनून था, उस समय संघर्ष था बहुत जबरदस्त। और जिस तरह का अत्याचार कांग्रेस सरकार उस समय कर रही थी वो कल्पना के बाहर, आप वर्णन नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त बेचारे कमारे जाने कितने ही कमारों की नसबंदी कर डाली। कोई गाड़ी मारा है, कोई बस मारा है, तो लोगों ने यात्रा करना बंद कर दिया। पकड़ के ले जा रहे हैं, उसको पूछा भी नहीं उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। ऐसों की नसबंदी कर डाली। नसबंदी क्यों करी है, क्या करना? ये अभियान था उसका। संजय पागल हो रहा था उस समय। हाँ, उस समय ये गिना था इंदिरा के कांग्रेस के 3 दलाल, संजय डांगे बंसीलाल। ये संजय और एक वो श्रीपाद डांगे था कांग्रेस नेता, एक वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बंसीलाल, ये इसके दलाल कहलाते थे उस समय। नारे लगाते थे उस समय। कई लोगों ने नसबंदी कर दी उन्होंने। और जाने कितनों की, हजारों नहीं, हजारों से ऊपर कितनों की। जेल में क्या अनुभव रहा फिर आपका? जेल में तो हमें और तो कोई जेल में जाने के बाद तो परेशानी नहीं थी। वहां एक जरूर कमी थी कि भाई, एक तो हमको जितने भी जो हम बंदी बनाए गए थे, हमारी संख्या वहां हो गई थी 548 संख्या थी हमारी। तो दूध नहीं मिलता था हमको, जितने भी बंदी बनाए हम राजनीतिक बंदी थे उनको। तो उस समय भंवरलाल जी शर्मा एक वकील हुआ करते थे जो भाजपा की पहली सरकार में वहां स्वायत्त शासन मंत्री बने थे, गणगौरी बाजार से जीते थे। उनकी बेटी आज सांसद है। उनके नेतृत्व में भूख हड़ताल बैठे थे। मैं भी 5 दिन भूख हड़ताल बैठा था उनके साथ। तो हमको 250 मिलीलीटर दूध सभी के लिए दूध शुरू हो गया। फिर हमने दूसरी एक बार भूख हड़ताल की थी परीक्षाओं के लिए। हमारे साथ विद्यार्थी ऐसे थे जो जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, बोर्ड की परीक्षा हमने फिर वहीं जेल में व्यवस्था की थी। हाँ, अच्छा, उस समय कुछ सपोर्ट करने वाले लोग भी होंगे आप लोगों को, संघ के अलावा और लोग सपोर्ट करते? हाँ, समाज बहुत था, इसमें कोई संदेह नहीं है। समाज खूब था, गोपनीय रूप से सपोर्ट करने वाले खूब थे, जबरदस्त। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आज क्या संदेश है आपका? अब लोकतंत्र को बचा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए सभी, ये तो सारा समाज का कर्तव्य होता है कि भाई लोकतंत्र जो है जिंदा रहेगा तो भारत के अंदर सब कुछ ठीक रहेगा। और लोकतंत्र यदि गिरवी जिस तरह से इंदिरा गांधी ने रख दिया था तो क्या हालात बने थे देश के, तो सबको जानकारी में है। तो लोकतंत्र इंदिरा इज इंडिया। हाँ, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और ये जो मीसा नाम है, मीसा, इसका नाम भी हमने उस समय रख रखा था मेंटेनेंस। इसका पूरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत बंदी बनाए गए थे। हमने उस समय उसका नाम दे रखा था मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा सिक्योरिटी एक्ट। ये हमने नाम दे रखा था उस समय। आप कितने दिन बाद छोटे जेल से? मैं छूटा था 4 महीने 21 दिन। उसके बाद सत्कार हुआ होगा? हाँ, जब मैं गेट पे ही आ गए थे।
सेंट्रल जेल के गेट पे ही आ गए थे, क्यों मेरे साथ कई कई छूटे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।